प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएस टी फेवर में। तो दोस्तों आज बात करेंगे सीटी 10+2 के बारे में। जो भी विद्यार्थी सीटी 12वीं लेवल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो आपको क्वेश्चन साथियों सीटी के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाले, वो मैं क्वेश्चन आपको आज करवाने वाला हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास का शुभारंभ करते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर करें दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, जसमा ऑर्डन का संबंध किस नाट्य विधा से? सभी विद्यार्थी साथ साथ में कमेंट करेंगे ताकि आपको अपना खुद का अनुभव हो सके कि मेरे कितने सही और मेरी तैयारी कैसी है। बिल्कुल तो बताएंगे साथियों, जसमा ऑर्डन का संबंध किस नाट्य विधा से? भवाई से, गवरी से, रम्मत से या साथियों रासदारी से? तो यहाँ पर दोस्तों आपकी हो जाएगी भवाई। जो भी विद्यार्थी एक कमेंट करे बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अगर पूछ ले दोस्तों जसमा ऑर्डन का संबंध किससे, ये दोस्तों भवाई लोक नाट्य से, ठीक है ना। भवाई लोक नाट्य कौन करता साथियों? उदयपुर संभाग की दोस्तों भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। अगला ऑप्शन देखते हैं। मैं साथियों को क्या है, कम समय में ज्यादा ऑप्शन कराने की मेरी कोशिश रहेगी। अगला ऑप्शन देखिए, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? दोस्तों नृत्य के बारे में क्वेश्चन पक्का है, तो बताएंगे दोस्तों गीदड़ नृत्य दोस्तों राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी में, मेवाड़ में, हाड़ौती में, वागड़ में? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। गीदड़ नृत्य का आयोजन होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र, सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर आदि में दोस्तों किया जाता है। तो जो भी विद्यार्थी ए कमेंट करे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। दोनों ही दोस्तों क्या आ रहा है? ए सही। और अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला देखिए तीसरा ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान के रीति रिवाज में ओणो क्या है? बताएंगे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों राजस्थान के रीति रिवाज में ओणो क्या होता है? बिल्कुल ओणो किसे कहते हैं? तो देखिए, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने को ओणो कहते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। कुआ पूजन को नहीं कहते, ये भी गलत है, ठीक है। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। अगला देखिए, जल जूनी एकादशी की पूजा को ओणो कहते नहीं साथियों। यहाँ पर देखिए साथियों, विवाह के पश्चात दुल्हन को साथियों दूसरी बार ससुराल भेजना ना, उस साथियों क्या कहते हैं? ओणो कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी जो भी कमेंट करे वेरी गुड दोस्तों, आपकी तैयारी क्या है? बहुत ही शानदार है, ठीक है दोस्तों। विवाह के पश्चात दोस्तों जब दुल्हन पहली बार ससुराल जाती है उसे क्या कहते हैं? रम्मत कहते हैं, उसे मुकलावा भी कहते हैं, ठीक है। जब साथियों विवाह के पश्चात दूसरी बार ससुराल भेजे उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों दूसरी बार को कहते हैं आना कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। अगला ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन देखिए साथियों, राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? बताएंगे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से शहर को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं? बिल्कुल जैसलमेर को, जालोर को, दौसा को, बूंदी को? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां कौन से जिले में हो जाएगी? बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों क्या, दौसा भी आ गया और बूंदी भी आ गए। काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल तो दोस्तों क्या करना है, आपको सही डिसीजन लेना है। तो दोस्तों बता रहा हूँ, राजस्थान के बूंदी जिले को दोस्तों बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों राजस्थान की प्रसिद्ध बावड़ी आपंदरी की चांद बावड़ी, वो दोस्तों कहाँ पर है? ये दोस्तों में हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है, डी ऑप्शन दोस्तों आप क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट है। बावड़ियों का शहर कौन सा दोस्तों? बूंदी है। अगला देखिए, अगला ऑप्शन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? बताएंगे बैठियों, इनमें से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो देखिए, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो यहाँ पर दोस्तों बता रहा हूँ, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है आपका दोस्तों गागरोन दुर्ग। कहाँ पर है? झालावाड़ में। जो भी व्यक्ति एक कमेंट करा बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जल दुर्ग कौन सा हो जाएगा? गागरोन दुर्ग। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया था तथा 1930 के सत्याग्रह में और 1932 के सवर्ण युग आंदोलन में दोस्तों उन्होंने भाग लिया था और जेल भी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सारी कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन किस किस को आता है? अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपकी सीटी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, आपको इसके लिए समय दिया जाता है। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 और 32 में क्या है, उन्होंने सत्याग्रह और दोस्तों सविनय अभिज्ञान आंदोलन में भी भाग लिया और जेल भी गई थी। अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री, किशोरी देवी या रमा देवी? तो यहाँ पर दोस्तों बता रहा हूँ, जो भी बात डी कमेंट करे बहुत बढ़िया दोस्तों। ये दोस्तों कौन महिला थी? रमा देवी थी। ऑप्शन डी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट है। जो भी बात डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने देखिए, अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? दोस्तों 1857 की क्रांति को आपको याद कर लेना, मैंने बता दिया था। बिल्कुल, तो प्रश्न भी आ गया है, अक्टूबर 1857 के दोस्तों विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बात है। तो यहाँ पर जो भी बात बी कमेंट करे बहुत बड़े दोस्तों, कौन थे? मेजर बटन थे। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो दोस्तों कोटा का दोस्तों कौन था? मेजर बटन था, ठीक है, ध्यान रखना। और मेवाड़ का मेजर शासन था, मारवाड़ का मोकमेसन था और जयपुर का दोस्तों कर्नल ईडन था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा मेजर बटन। जो भी बैठी बी कमेंट करे बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार तैयारी आपकी दोस्तों, लाड लो। चलिए अगला ऑप्शन लेते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने, मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ था? बताएंगे बैठियों, मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ था? 1911 ईस्वी में, 1912 में, 1913 में, 1914 में? सभी बैठी कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ था? दोस्तों मानगढ़ कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका पड़ता है बांसवाड़ा में, ठीक है ना।
मानगढ़ बांसवाड़ा में। और दोस्तों बता दूं 17 नवंबर 1913 को, ठीक है ना, 17 नवंबर 1913 को दोस्तों मानगढ़ नरसंहार हुआ था। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करे बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, हाँ, निम्न सभी शैलियां ढूंढाट चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है, सिवाय इनमें से साथियों कौन सी शैली ढूंढाट दोस्तों चित्रकला स्कूल के अंतर्गत नहीं आती है? बिल्कुल, बूंदी चित्र शैली, आमेर शैली, जयपुर शैली या दोस्तों उनियारा शैली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शैलिया को आपको पहचाना होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको 101% एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बताएंगे दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी एक कमेंट करा बहुत बढ़िया दोस्तों। बूंदी शैली दोस्तों क्या है? ये दोस्तों ढूंढाट चित्रकला स्कूल के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन ए आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। हमें लेकिन में से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? बताएंगे विद्यार्थियों इनमें से कौन सा इसमें क्या है सही से सम्मिलित नहीं किया गया है? यहाँ पर क्या दोस्तों प्रमुख शिल्प है और यहाँ पर स्थान है, बिल्कुल, मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट सांगानेर, बिल्कुल, टेराकोटा शिल्प मोनेलेला, सेवाकला प्रतापगढ़। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो बता दो दोस्तों, मीनाकारी जयपुर बिल्कुल राइट है, ठीक है। अजरक प्रिंट बाड़मेर दोस्तों, सांगानेर नहीं होगा, क्या कर दोस्तों बाड़मेर होगा। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करे बहुत बढ़िया दोस्तों, बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। अजरक प्रिंट दोस्तों कहाँ का है? बाड़मेर का। तो जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करे बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, बकनाजी, संतदास जी, जगन्नाथ जी दास और माधवदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से कौन से समुदाय के साथ था? बताएंगे दोस्तों, संतों के नाम है कौन से दोस्तों? बकनाथ जी है, ठीक है, संत दास जी है, और दोस्तों है जो जगन्नाथ जी दास है, और दोस्तों माधवदास। इन दोस्तों संतों का संबंध कौन से संप्रदाय से था? बिल्कुल देखिए, जसनासी संप्रदाय से, रामसेनी संप्रदाय से, दादू पंथ से, या दोस्तों लाल दासी संप्रदाय से। दोस्तों संत दादू दयाल जी के पुत्र गरीबदास, बखनाथ जी, रजब जी, सुरेंद्र जी, संतदास जी और दोस्तों जगन्नाथ जी और माधवदास जी थे। ये दोस्तों क्या इनके पुत्र ही थे। तो जो भी सी कमेंट करे बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है। बताएंगे दोस्तों, तेजा जी की जन्म स्थली कहाँ पर है? तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? खरनाल में, ठीक है, आसीड में, कोल्लू में, ददरेवा में। तो दोस्तों ददरेवा तो गोगा जी की जन्मस्थली है, ठीक है ना, ददरेवा गोगा जी की जन्मस्थली है। गोगा जी तेजा जी ये दोस्तों क्या है? सांपों के देवता माने जाते हैं। और दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए, तेजा जी की जन्मस्थली कहाँ पर है? बिल्कुल ये ऑप्शन जो क्या है कट गया, ये तो भाई गोगा जी की है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, तेजा जी की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो जो भी भाई एक कमेंट करे बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है ना। तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? नागौर जिले के खरनाल गाँव में 1073 में, ठीक है ना, 1073 में दोस्तों ईस्वी में हुआ था दोस्तों इनका जन्म, खरनाल में। जो भी व्यक्ति एक कमेंट करे बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है ना। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? ताड़ जी, माता का नाम राम कुमारी। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? रामचंद्र की पुत्री पेमल के साथ हुआ था। इनका मेला कब बढ़ता है दोस्तों? पूछ रहे थे, ठीक है ना दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ते हैं परबतसर नागौर में। जो भी व्यक्ति एक कमेंट करे बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्यार से क्वेश्चन देखिए साथियों, 12 प्रश्न देखिए, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? बताएंगे व्यक्तियों, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? मोहनलाल सुगाड़े को कहते हैं लोकनायक, हीरालाल शास्त्री को, जयनारायण व्यास को, या दोस्तों हरिदेव जोशी को। बताएंगे दोस्तों, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? जयनारायण व्यास को। बिल्कुल, राजस्थान के लोकनायक कौन कहलाते हैं दोस्तों? जयनारायण व्यास। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों जयनारायण व्यास को शेर राजस्थान तथा लोकनायक की उपाधि दी गई है। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर सी कमेंट करे बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। सी बताने वाले मेरे सभी साथी राइट है। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको सीटी के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाला, ये मेरी गारंटी है। इसलिए इन प्रश्नों को आपको क्या रट के ही जाना है। चलो आगे, आपका आभूषण, बिल्कुल, पीपल पन्ना है। बताएंगे दोस्तों, पीपल पन्ना स्त्रियों के गले का आभूषण है, स्त्रियों के कमर का आभूषण है, स्त्रियों के कान का आभूषण है, या स्त्रियों के सिर का आभूषण है? बताएंगे दोस्तों, पीपल पन्ना क्या है? स्त्रियों के गले का आभूषण, कमर का आभूषण, कान का आभूषण या सिर का आभूषण? जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आभूषणों के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति सी कमेंट करे बहुत बड़े दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, स्त्रियों के कान का आभूषण है पीपल पन्ना। ध्यान रखना, मैं एक बार क्या करता हूँ आपको सभी के सभी आभूषण बोल के बता देता हूँ कौन कौन से कहाँ कहाँ के। देख, कान के आभूषण झुमका, बाली, सुसरिया, कर्णफूल है, पीपल पन्ना है दोस्तों, ठीक है, याद रखना, झीला है, लौंग है, लटकन है, ठीक है। और गले का आभूषण आरलो है, आंसली है, कुगारी है, हार है, चंद्रमाला है, तीमणियों है, और निबोरी है, चंपाकली है, दोस्तों मादड़िया है, कंटी है। ये दोस्तों क्या है? गले के आभूषण है। और कमर के कौन कौन से? कंदोरो है, तगड़ी है, कतकड़ी है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों क्या है? एग्जामिनर के फेवरेट बन चुके हैं। और सिर के आभूषण कौन कौन से? बोरले आए, ठीक है, शीश फूल है, और रखड़ी है, टिकड़ा है, टीका है, फीणी है, साकली है, मेहमद है, ठीक है ना। ये दोस्तों सिर के आभूषण हो जाएंगे। तो जो भी वाली सी कमेंट करा, सी आपका दोस्तों ऑप्शन क्या है? पूरी तरीके से राइट है दोस्तों। क्लास अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दूतई, गद्दर, कान्हा और मिर्जाई किससे संबंधित हैं? बताएंगे दोस्तों, दूतई, गद्दर, कान्हा और दोस्तों मिर्जाई किससे संबंधित हैं? किसके नाम है दोस्तों? तलवार के नाम है, पगड़ी के नाम है, अंगरगी के नाम है दोस्तों, ओढ़नी के नाम है? तो जो भी व्यक्ति सी कमेंट करे बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों सारे के सारे क्या है?
अंगरगी के नाम है। जो भी व्यक्ति सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया दोस्तों। ऐसे क्या एक झटके में पहचान जाना कि किसके नाम है दोस्तों, दोस्तों अंगरगी का नाम है। अंगर के साथ में शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला एक वस्त्र है। इसके साथ में अन्य नाम क्या है, अचकन है, बंडी है, ठीक है, गाबा है, गद्दर है, मिर्जाई है, कानो है, डोडी है, डंगला है, ठीक है ना। तो जो भी व्यक्ति सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर क्या करना, विचार करना है। इनकी स्थापना के अनुसार क्या करना दोस्तों, सही कालक्रम के अनुसार दोस्तों इसको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, तो दोस्तों सबसे पहले कौन सा हुआ था, जयपुर प्रजामंडल। कब हुआ था दोस्तों, 1931 में। पहले आएगा जयपुर प्रजामंडल। उसके बाद दोस्तों किशनगढ़ प्रजामंडल कब हुआ था, 1939 में, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा दोस्तों कब हुआ था, आप सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी बात है 1943 बता रहे, बहुत बढ़िया। दोस्तों कब हुआ था, 1943 में। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सा आएगा, जयपुर आएगा। उसके बाद किशनगढ़, उसके बाद बांसवाड़ा। 3-1-2, 3-1-2। जो भी बात है यहाँ पर बी कमेंट करे बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट। ऐसे दोस्तों आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, जल्दी से कमेंट किए दोस्तों। सबसे संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था, बताएंगे दोस्तों। मत्स्य संघ का दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य था जो दोस्तों जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ क्या मिलने के लिए तैयार था, बिल्कुल। तो देखिए भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो भी बारी सी कमेंट करे बहुत बढ़िया, ठीक है ना। जो दोस्तों आपका धौलपुर था ना, वो दोस्तों जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ मिलने के लिए तैयार था। तो विलीनीकरण के लिए दोस्तों क्या था, तैयार था। जो भी बारी सी कमेंट करे बहुत बढ़िया। सी वाले मेरे सभी दोस्त क्या होते हैं, बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल भाषा के बारे में आया है कि ढूंढाड़ी बोली से प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, बताओ। देखिए तोरावाटी है, नागरचोल है, चौरासी और खेराड़ी है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करे बहुत बढ़िया, ठीक है ना। यहाँ पर उसमें क्या है, खेराड़ी है, उसमें क्या है, ये उसमें ढूंढाड़ी बोली से प्रचलित नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका उसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने बता दिया ढूंढाड़ी कहाँ पर बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में। कहाँ कहाँ पर, किशनगढ़ है, जयपुर है, टोंक है, अजमेर है, मेरवाड़ा है आदि में बोली जाती है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति ए कमेंट करा बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। ए बताने वाले मेरे सभी साथी राइट होते हैं दोस्तों। लिपिमाला ग्रंथ के दोस्तों लेखक कौन है, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आपके हो जाएंगे गौरी शंकर हरिचंद्र ओझा, ठीक है ना। ये दोस्तों कब लिखा था या प्रकाशित कब हुआ था दोस्तों, 1894 में, ठीक है ना। भारतीय लिपिमाला, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी व्यक्ति ए कमेंट करे बहुत बढ़िया। बिल्कुल साथियों साथ साथ में काउंट करना आपके कितने सही होते हैं, ताकि आपको अपना मूल्यांकन खुद हो सके। अब देखिए पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों पुस्तक के बारे में 100% क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो बताएंगे दोस्तों पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई है, सूर्यमल मिश्र के द्वारा, केसरी सिंह बारट के द्वारा, श्यामल दास के द्वारा, या साथियों गौरी शंकर ओझा के द्वारा, बताएंगे दोस्तों। पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति सी कमेंट करे बहुत बढ़िया, ठीक है ना। श्यामल दास के द्वारा लिखी गई दोस्तों वीर विनोद, ठीक है ना। वीर विनोद दोस्तों किसने लिखी थी, श्यामल दास ने लिखी थी। जो भी व्यक्ति श्यामल दास बता रहे बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका दोस्तों पूरी तरीके से राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए निमाड़ी व दोस्तों रागड़ी किस बोली की विशेषता है, मेवाती की, मालवी की, आयुर्वाटी की दोस्तों, हाड़ौती की। जल्दी से कमेंट किए दोस्तों। मालवी बोली दोस्तों मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। और दोस्तों ये मारवाड़ी ढूंढाड़ी दोनों का मिश्रण है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। और दोस्तों इसकी उपबोलियां कौन कौन सी है, निमाड़ी और रागड़ी। तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट है, ठीक है ना। बी बताने वाले मेरे सभी साथी राइट है। बोली के बारे में दोस्तों क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के साथियों कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 158 और दोस्तों अनुच्छेद 142। सभी सारी कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति ए कमेंट करे बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 154 इस प्रकार में क्या क्या विवरण लिखा गया है दोस्तों, राज्यपाल के दोस्तों क्या है कार्यपालक शक्तियों के संबंधित है ये। तो जो भी व्यक्ति ए कमेंट करा बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अनुच्छेद के बारे में दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का आप रट के जाना, ठीक है। अनुच्छेद 154। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, दोस्तों बताएंगे। इनमें से साथियों कौन लोकसभा के क्या दोस्तों अभी तक सदस्य नहीं रहे, बिल्कुल। देखिए कूट शब्द दी गई, कूट शब्द के आधार पर आपको बताना है। तो देखिए हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल और बख्तुल्ला खान। जल्दी से कमेंट दोस्तों। ये प्रश्न मैंने 3-4 बार एग्जाम में देखा है, इसलिए आपको दोस्तों बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति सी कमेंट करे, ठीक है ना, कौन दोस्तों, ये हरिदेव जोशी नहीं बने, ठीक है। उसके बाद कौन हो जाएंगे, भैरव सिंह शेखावत, और दोस्तों उसके बाद हो जाएंगे बख्तुल्ला खान। जो भी व्यक्ति देखिए पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन सी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से राइट है, ठीक है ना। देखा आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना।
आरपी स्टडी फेयर के नाम से हमारा टेलीग्राम चल रहा है, वहाँ पर दोस्तों इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी और जो भी इंपोर्टेंट नोट्स होते हैं वहाँ पर हम सेंड करते रहते हैं। अब देखिए बताएंगे दोस्तों, ग्रामीण गौरव पंथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य निर्माण करना था। बताएंगे साथियों इसका उद्देश्य क्या निर्माण करने का था। तो देखिए, प्रत्येक गांव की पक्की सड़कों का निर्माण करना, ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट क्रिकेट सड़कों का निर्माण करना, या दोस्तों प्रत्येक गांव में अधिक राजमार्गों का निर्माण करना, या फिर दोस्तों कच्ची सड़कों को पक्की दोस्तों सड़कों में बदलना। बताएंगे दोस्तों इनमें से साथियों ग्रामीण गौरव पंथ फ्लैगशिप का दोस्तों उद्देश्य क्या था, इसका दोस्तों क्या निर्माण करने का उद्देश्य था। तो दोस्तों इसका उद्देश्य था ग्राम पंचायत मुख्यालय को दोस्तों क्या है, दोस्तों ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट क्रिकेट दोस्तों सड़कों का निर्माण करना। जो भी बड़ी बी कमेंट करे बहुत बड़े दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका क्या उद्देश्य था दोस्तों, ये आपको क्या पूरा का पूरा पढ़ के जाना, जो भी योजना है उद्देश्य। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की, निम्न में से कौन सा वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है। बताएंगे दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। बिल्कुल सभी का ये तो प्रश्न राइट होना चाहिए 100%। बिल्कुल दोस्तों, निम्न में से कौन सा दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष है। नीम, कीकर, शीशम, खेजड़ी। जल्द से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा समझ लूंगा, जो भी बात डी कमेंट करे बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी का वृक्ष, ध्यान रखना। इसी साथ रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। और उसमें इसके फल को क्या कहते हैं, इसके फल को सांगरी कहते हैं, जिसको अपन सूखा कर क्या करते हैं, सब्जियों में काम लेते हैं। तो जो भी बात डी कमेंट करे बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन बताने वाले मेरे सभी सारे अगला प्रश्न किए, राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इनमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है इनमें से। तो देखिए देखिए इंदिरा रसोई का शुभारंभ 20 अगस्त 2022 को हुआ था। बिल्कुल राइट बात है दोस्तों, सही है ये तो, ठीक है। ये कोई भूखा न सोए इस संकल्पना का आधारित है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। इस संकल्पना एक दोस्तों क्या है कि कोई भूखा न सोना चाहिए, ठीक है। ये सभी ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही है। नहीं दोस्तों ठीक है ना, ये सभी ग्राम पंचायतों में दोस्तों क्या संचालित नहीं हो रही है। मात्र 8 रुपये में भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाता है। बिल्कुल दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना क्या है दोस्तों, मात्र 8 रुपये में आपको भोजन करवाती है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी है दोस्तों क्या है, ये थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है। तो ऑप्शन सी आपका उसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सी बताने वाले मेरे सभी साथ राइट है। दोस्तों हमारी मेहनत को समझना है। आप जैसे ज़्यादा शेयर करते हो हमारे में दोस्तों क्या ज़्यादा मोटिवेशन आता है और हम आपके लिए ज़्यादा क्लास लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।